माफ ऐसे नहीं करना है, उससे बदला ना लो, जिंदगी में ऐसा बन के दिखाओ तो जब तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हारा समय लेने से पहले उसे 10 साल लग जाएंगे। यार मुझे उस इंसान से मिलना है। खुद का समय लाने में समय लगता है, लेकिन समय हमारे पास में होना चाहिए। या तो आप समय को जंग लगा दे रहे हो या आप जंग में समय लगा दे रहे हो, ये चॉइस आपकी है। बुद्धू लोग अपने टैलेंट को जंग लगा देते हैं, बुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग वर्तमान में जी। ये मेरे लिए नहीं बना है। मैं सत्य की खोज में आया हूँ, मैं जीवन की खोज में आया हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा महल काफी ठीक था, यहाँ हालात ठीक नहीं है। और अगर आप खुद को सुपर कंफर्टेबल रखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर किताब में इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप ये माने कि धरती पर इनसे बड़ा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है। आप दुनिया में एक भी महान इंसान बता दो जो घर में ही रहा और महान बन गया, बन ही नहीं सकता। तो आज बात बुद्ध की, और मैं वो सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये कहाँ के राजकुमार थे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर किताब में इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप ये माने कि धरती पर इनसे बड़ा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है। कई कहानियां, कई प्रसंग इनके बारे में प्रचलित हैं, उनकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे, लेकिन बुद्ध और बुद्धू ये आज हमारा चर्चा का विषय, और इसको समझना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका जन्म धरती पर हुआ है और धरती पर जन्म लेने के बाद में आपने बुद्ध को नहीं जाना, और जाना नहीं जाना वो सेकेंडरी है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप वो लर्निंग्स मिस कर देंगे जो इस धरती पर पैदा होने के बाद आपको पता होनी चाहिए थी। तो शुरुआत करते हैं और बहुत शांति से चीजों को समझिएगा, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही शांति है, बुद्ध का मतलब ही मौन है, बुद्ध का मतलब ही सब कुछ छोड़ देना है। तो सब कुछ छोड़कर पूरे शिद्दत, पूरे समर्पण के साथ में हम चीजों बुद्धू से बुद्ध की ओर। ये आज का हमारा मुद्दा है, और कुछ बेसिक लर्निंग्स आज हम के माध्यम देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध बात है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध। तो ये बात अपनी जिंदगी में आप हमेशा के लिए सेट कर लें और समझ लें। आज का सबसे पहला मुद्दा है जो बुद्ध की लर्निंग है, और मैंने इन लर्निंग्स को मेरी समझ के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि बुद्ध ने क्या बोला। वो सब बातें शायद हर किताब में लिखी है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसमें मैं अपना इनपुट जरूर से देता हूं। सबसे पहली बात, पास्ट एंड फ्यूचर आर फेक। फेक वर्ड इतना कॉमन हो गया है, रिसेंटली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया कॉन्सेप्ट है डीप फेक। आप किसी भी इंसान को हूबहू बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं, चाहे उसने वो काम ना किया हो, पर फिर भी आप बना सकते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर आर फेक, झूठे हैं। और जब हम आज की दुनिया में हर तरफ फेक चीजों से घिरे हुए हैं, इंस्टाग्राम को देखा जाए तो वहां पर फेक लोगों की भरमार है, और 99.99% लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि रियल लाइफ का पास्ट और फ्यूचर के साथ में कोई कनेक्शन। पास्ट एंड फ्यूचर आर, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान की लाइफ को देखें तो उसके 3 हिस्से हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। अगर समय को बांट दिया जाए तो 33% और 33%। अफसोस की बात यह है कि इंसान जो उसकी रियल लाइफ है, जो उसकी रियल लाइफ प्रेजेंट में है, उसमें तो आ ही नहीं पाता है। या तो वो पास्ट के पछतावे में है, रिग्रेट में है, या फिर भविष्य की चिंताओं में है, एंजाइटी में है। और इसलिए वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी में जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो फेक है, और शांत रहकर ही आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, और प्रेजेंट में रहकर के काम कर सकते हैं, और काम करके ही महान बन सकते हैं, काम करके ही बुद्ध इंसान से भगवान बने,
ये बात, उनका अवतार नहीं हुआ था। हम धरती पर जितने लोगों के बारे में पढ़ते हैं उनका अवतार हुआ है, बुद्ध का अवतार नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को अवतारी पुरुष के रूप में स्थापित किया। कैसे? कि ना भविष्य आया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, भविष्य का क्या होगा तुम कुछ नहीं, और वर्तमान में तुम नहीं जी रहे हो क्योंकि तुम पास्ट का सोच रहे। इनफाइनेट अमाउंट ऑफ रिग्रेट, अनंत ऊर्जा का रिग्रेट या पछतावा, ये आने वाले भविष्य की लाखों करोड़ों एंजाइटीज आपकी जिंदगी कोई चेंज नहीं ला सकती। चेंज ये मोमेंट लाएगा। पावर ऑफ नाउ बुद्धा ने न जाने कितने सालों पहले समझाई, पावर ऑफ नाउ। तो हमें समझना है, इफ वी हैव टू लिव, हमें असली जिंदगी का आनंद लेना है, असल जिंदगी जीनी है, तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां मतलब क्या है? बुद्धा क्या कह रहे हैं? बुद्धा कह रहे हैं कि भाई आप प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट इज योर्स। लेकिन बुद्धू लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, बुद्ध प्रेजेंट में जीते हैं। बुद्धू लोग भविष्य का सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी में ये नहीं होता तो मैं ठीक रहता, मेरी जिंदगी में ये नहीं होती तो मैं ठीक रहता, और ना जाने कितनी बातें। आपको ये समझ लेना है कि बुद्धू लोग हमेशा हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ अगर ये होता तो मैं आज महानतम होता। लेकिन बुद्ध कौन? हर वो इंसान बुद्ध है जिसको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर और पास्ट फेक है, तो होना है इंस्टेंट होना है। लाइफ इज नॉट एक फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो लाइफ का मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नहीं है, लाइफ इज डी एक्स बाई डी टी। लाइफ इंस्टेंट है, अभी वर्तमान समय में आपकी जिंदगी है, जो है वो अभी है। बुद्ध के बारे में बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे, बट आपको समझ लेना है, क्योंकि क्या होगा अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश बन जाएंगे। चलती फिरती लाश जो सांस तो ले रही है, जो खाना तो खा रही है, लेकिन उसके दिमाग में प्रेजेंट नहीं है। और चलती फिरती लाश का मतलब क्या? वो इंसान जो डिप्रेस्ड है, जो डिप्रेशन में है, जिसको एंजाइटी है, जिसको स्ट्रेस तो खैर सभी को हो, जो बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन में है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कई लोगों को लगता है कि मौत का मतलब यह है कि जब इंसान को दफना दिया या जला दिया तो उस इंसान की मौत। सच्चाई यह है कि अगर कोई इंसान पास्ट में और फ्यूचर में जी रहा है, वो वर्तमान में मरा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो इंसान वर्तमान में कुछ नहीं, उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। बुद्धू को दिमाग कंट्रोल करता है, बुद्ध दिमाग को कंट्रोल करते हैं। और यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। मूर्ख लोग दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं और बुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। चलती फिरती लाश बनने का मतलब यह है कि वो इंसान इस समय पर कुछ नहीं कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, और उसके दिमाग में पुरानी चिंताएं, पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें, आने वाले समय की चिंताएं, अभी कुछ नहीं कर रहा है, और चिंता चिता की ओर ले जाती है। जो भी हमारी जिंदगी में बुद्ध होगा, और मैं आज जब ये सेशन ले रहा हूं, मैं एक मिशन पर हूं जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी OTT भारत। मुझे पूरे हिंदुस्तान को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान के लोग वर्तमान में जीना शुरू, क्योंकि जो शक्ति है वो वर्तमान में। बुद्ध लोग वर्तमान में जीते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते, हम सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते दैट द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक, जिंदगी मतलब नाउ, अभी नाउ। एक बात याद रखना, आज मैं बहुत सारा युवा साथियों को देखता हूं, वो जिंदा हैं बट सपने मर गए हैं। शायद 20 साल के हैं, 90 साल की उम्र में दफनाया जाएगा, लेकिन मर अभी चुके। 20 साल के हैं, मर चुके। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कि हम बायोलॉजिकली जिंदा हैं, साइकोलॉजिकली डेड है। ना अब हमारा कोई सपना है, ना कोई हमारा ड्रीम है, ना हम कुछ करना चाहते हैं। बस हम या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में, और बिल्कुल सीरियस मोड में रहेंगे। जिंदगी में एक बात याद रखना, सीरियस लोग, जिस दिन आप धरती पे सीरियस हो गए, आपको पता है हॉस्पिटल में डॉक्टर कब बोलते हैं कि सीरियस है? जब वो जाने वाला है। सीरियस लोग इस धरती पे कोई जगह नहीं है, ये बात को रट लेना।
सीरियस लोग कौन है? जो प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में शांति है, प्रेजेंट में कार्य है, प्रेजेंट में काम है, प्रेजेंट में प्रोडक्टिविटी है, प्रेजेंट में पीने से, कामने से, शांति है, आनंद है। लेकिन हमें जीना है फ्यूचर में, हमें जीना है पास्ट में, और बैठे रहेंगे। हाँ मैं सोच रहा हूं। बुद्धा ने जिंदगी भर यही समझाया है कि आप लोग इस बात को समझ लो कि हमें खो जाना है, खो जाना है, खोजना नहीं है, खो जाना है। इसमें वर्तमान में, इसमें कर्म में। हमें कर्म योगी बनने की जरूरत है, और कर्म योगी वही हो सकता है जो प्रेजेंट में जीता है, क्योंकि जो पास्ट और फ्यूचर में जिएगा वो तो छाती पीटता रहेगा कि मेरे साथ में बर्बाद हो गया। तो हमें कर्म योगी बनना है, और कर्म योगी वर्तमान में जीते हैं। वो कैसे ये काम करते हैं मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं, और उन्होंने इसका रास्ता बताया श्वास, श्वास पे ध्यान। उन्होंने कहा कि महानतम शक्ति यानी कि ईश्वर, यानी कि ऊर्जा, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसका और आपका जो बीच में सेतु है, जो ब्रिज है, जो कनेक्शन है, वो श्वास से है। जब भी आप फ्री हो श्वास पे, वरना माइंड जो सबसे शैतान है वो आपके विचारों पर कंट्रोल लेके आएगा, और वो या तो आपको पास्ट में धकेल देगा या फ्यूचर में, कभी काम नहीं करने देगा। बुद्ध ने हमेशा कहा कि अगर आप ब्रह्मांड से अनंत शक्ति चाहते हैं, ब्रह्मांड से वो ताकत चाहते हैं कि आप जो इंसान अभी हैं वैसे ना रहें, हमेशा के लिए बदल जाएं, आप हमेशा शक्तिशाली महसूस करें, एनर्जेटिक महसूस करें, पावरफुल महसूस करें, आप में हमेशा कुछ करने का जज्बा रहे, तो कभी भी आपको छोड़ो सांस पर, क्योंकि सांस ही अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के मध्य बंद है। जिंदगी में प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्रेजेंट में रहने से आ सकती है, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। हमारे में से ये सब होने के बाद भी 99% लोग फेक लाइफ जिएंगे। फेक लाइफ, फेक लाइफ मतलब वो लाइफ जो किसमें जी गई? पास्ट में और फ्यूचर में। 2 साल की जिंदगी थी, 70 साल हम रहे पास्ट में और फ्यूचर में। फेक लाइफ, थिंकिंग अबाउट फेक पीपल, फेक लाइफ थिंकिंग अबाउट फेक पीपल, remembering their fake promises, remembering their fake promises and damaging their real life। ये हकीकत है इस संसार के लोगों की, ये 99% लोगों की हकीकत है, और इसीलिए दुनिया के 99% लोग असफल रहेंगे। कुछ महान नहीं कर पाएंगे, साधारण तो कर लेंगे, है ना? सबको मिलना है, जानवरों को भी मिल रहा है। महान कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फेक लाइफ जिएंगे, फेक लोगों की याद में, उनके फेक प्रोमिसेस को याद करते हुए वो फेक लाइफ जिएंगे, और रियल लाइफ को डैमेज कर लेंगे। व्हाट इज रियल लाइफ? द लाइफ ऑफ प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट एक समय नहीं होता, प्रेजेंट का मतलब तोहफा भी होता है, गिफ्ट भी होता है। गिफ्ट या वरदान प्रेजेंट में है, चिंता में नहीं है, पश्चाताप में नहीं है, वो वर्तमान में है। प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वर्तमान ही तोहफा है। एक बार जब बुद्ध से पूछा गया, आज कई कहानियां मेरे पास में आप लोग की, एक बार जब बुद्ध से पूछा गया कि आपने जिंदगी भर मेडिटेट, क्या मिला आपको? बोले कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ छूट गया। ईर्ष्या, मोह, लालच, घृणा, क्रोध, चिंता, तनाव, पश्चाताप सब खत्म हो गया, सब खो गया। मिला कुछ नहीं, सब खो गया। महानतम इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं उनका नाम लेता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना मुश्किल रहा होगा उस इंसान के लिए अपना घर छोड़ देना। खैर उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे अभी। लेकिन ये, और आजकल क्या हो गया है, अब हम यही नहीं कर रहे हैं, अब हम फेक लाइफ देखने के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपको फेक लाइफ देखने का भी अभ्यस्त बना दिया है। बड़े अफसोस की बात है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में तोहफा सिर्फ वर्तमान में है। क्योंकि जब आप यहां जिएंगे ना, यहां, तो चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे एंगर हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे लालच हो, चाहे कुछ और हो, वो है आपके, लेकिन आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। तो बुद्ध की सबसे बड़ी सीख ही है पास्ट और फ्यूचर, सच अभी अभी, फिर सच। आगे चर्चा करते। बुद्ध ने हमेशा कहा अपनी जिंदगी में, ट्रेवल इफ यू कैन। बहुत ही अमेजिंग लेसन है ये।
ट्रेवल इफ यू कैन। बुद्ध ने कहा नहीं कहा, लेकिन मैं जो चीजें आइसोलेट करके लाता हूं, मैं उस इंसान की जिंदगी को ऑब्जर्व करता हूं और मैं फिर वो निकालता हूं जो आपके काम का है। ट्रेवल इफ कैन। क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी महानतम लोग हुए हैं उन्होंने यात्रा की है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन उन्होंने भौतिक यात्रा भी की है। भौतिक यात्रा बहुत, और तब जीवन यात्रा समझ में आती है। पता है, जब हम भारतीय समाज में हैं, हम इंडियंस हैं, या आजकल मेरे वीडियोस नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, हर जगह लोग देखते हैं, एक बात बताना चाहता हूं आपको। हम डरते हैं कि हम घर से बाहर ना निकले, लेकिन सच यह है कि हमारे में से 99.99999% लोग घर में ही मरेंगे, घर से बाहर नहीं मरेंगे। पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर मत जा, कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ में, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ अपशकुन हो जाएगा, लेकिन जो कुछ होगा वो घर में। दुनिया में अपनों से डरो, क्रोध अपना है, डरो। और तुम्हें शायद सबसे ज्यादा डैमेज हमारे अपने ही करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्या लिख लेना स्टाम्प पेपर पे। तो अपनों से दूर जाओ। कैसे जाएं? ट्रेवल करो, कुछ समय जाओ, हमेशा के लिए ना जाओ। क्यों? क्योंकि जब ट्रेवल करोगे, कुछ दूर जाओगे, तो हमेशा के लिए दूर जाने की इच्छा जागृत होगी। तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखा सकता, हो सकता है कि कल तुम उठाओ और निकल जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रेवल करो। अपने आप को जानने का रास्ता यही है। बुद्ध बहुत ट्रेवल किया करते थे। एक बार की बात है कि बुद्ध ट्रेवल करते हुए गांव में पहुंचे, बहुत ज्यादा यात्रा करते थे। वहां के गांव के लोगों ने बुद्ध का बहुत स्वागत सत्कार सम्मान किया कि आज तो हमारे घर भगवान आए हैं, धरती के सब महापुरुष आए हैं। अत्यंत खुश हो, वो प्रेम से सुलाया, प्रेम से रखा, हर एक चीज का बंदोबस्त उनके लिए किया। बुद्ध जाने लगे, गांव वाले उनको रोकने लगे कि जाइए नहीं, रुकिए, हमें एक और दिन स्वागत सत्कार का मौका दीजिए, हम आपको देखकर, आपका सानिध्य पाकर धन्य हो गए प्रभु, रुकिए। बुद्ध ने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएगा। बुद्ध निकलने लगे, गांव से जाने लगे, और जाते जाते आशीर्वाद देके गए, उजड़ जाओ। अगले गांव में पहुंचे, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, खत्म हो जाओ। हाँ, उजड़ जाओ मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया किसी गांव में, गांव के लोग ही नहीं है वहां पर, बिखर गया गांव, उजड़ जाओ। आगे गए अगले गांव में, वहां के लोग बहुत शैतान थे। उनको पता चला कि कोई महात्मा आ रहे हैं, कोई संत आ रहे हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने लगे, गालियां देने लगे, हंसने लगे। कुछ गांव वालों ने तो एक आधे जो बुद्ध के शिष्य थे उनका कंबल ही खींच लिया, बोले तू क्या उड़ा हुआ है, इसको मेरी भैंस ओढ़ लेगी, ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत परेशान किया। बड़ी मुश्किल से बुद्ध और उनके साथियों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने रात वहां गांव में गुजारी। अगले दिन जब बुद्ध जाने लगे, एक बार गांव वालों से चर्चा हुई और आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, बसे रहो। थोड़ी दूर वहां से निकले तो बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि प्रभु ये क्या बात है, जिन्होंने आपकी सेवा करी उनको आप बोल रहे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, और जो आपको कीचड़ फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बद्दे बद्दे मजाक आपसे कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हो बसे रहो। बोले बालक, जिन्होंने अच्छी सेवा की वो अच्छे लोग थे, साधु लोग थे। अगर उजड़ जाएंगे तो बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे तो पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया को बेहतर कर देंगे। लेकिन जब हम दूसरे गांव में थे, वो लोग पापी, दुष्ट, असाधु लोग थे, बर्बाद लोग थे वो। अगर वो बसे रहेंगे तो दुनिया भर में नहीं फैलेंगे, दुनिया को शैतानी करना नहीं सिखा पाएंगे, दुनिया को बच्चलन नहीं सिखा पाएंगे, दुनिया को कीचड़ फेंकना नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा एक ही जगह पे रुके रहो। बुद्ध हमेशा यात्रा करते थे, और बुद्ध की यात्राओं के बहुत सारे प्रसंग है जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन जिंदगी में मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसलिए ये मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा पेन है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अक्सर यात्रा करने से रोका। लेकिन सच यह है कि मौत हमेशा चार दीवारी में होती, 99% डेथ चार दीवारी में होती। चाहे वो घर हो, चाहे अस्पताल हो, मौत बहुत सुरक्षित होती है। जिंदगी तो तब समझ पाओगे जब अपनों से थोड़ा दूर जाओगे, क्योंकि जब अपनों से, जब हम घर से दूर जाते हैं तो हम कॉन्शियस होने लगते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, ये क्या है, वो क्या है। जब हम घर में ही होते हैं तो हम अनकॉन्शियस लिविंग में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और अनकॉन्शियस लिविंग में कैसे रहते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। और इसीलिए जब हम ट्रेवल करके आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जिए, हम अवेयर होकर जिए, हम कॉन्शियस होकर जिए हैं, हम वर्तमान में जिए।
हम सजग होकर जिए हैं, हम चिंता में नहीं चिंतन में जिए कि यार ये क्या है। तो हमें ये समझ लेना है, ट्रेवल महानता की पहली शर्त है यात्रा। हर महान यात्रा से शुरू होती है। महानता की शर्त है यात्रा। आज मैं देखता हूं कि कई बार जब मैं नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी और न जाने कितने एस्पिरेंट से बात करता हूं तो उनको डर लगता है कि हम घर से दूर नहीं जाना चाहते। लेकिन सच यह है कि जब आप घर से दूर जाते हैं तो खुद के करीब आते हैं। और यही सच है, ट्रैवल एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपकी जिंदगी की सारी यादें ट्रैवल से ही बनेगी। आजकल एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, दैट योर नेट वर्थ, आपने जिंदगी में क्या कमाया, डिपेंड्स योर नेटवर्क। जैसे मैं कहूं कि मैंने क्या कमाया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग कमाए जो ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बन रहे हैं। आप अगर जिंदगी में, क्योंकि ये सच है ना यार, हमें कुछ भी मिलेगा लोगों से मिलेगा। हमें पैदा किया लोगों ने, हमारे परम पूज्य माता पिता ने। हमें दफनाने जलाने जाएंगे लोग। हमें खाना खिलाया लोगों ने, प्रसिद्धि दी लोगों ने, यश सम्मान प्रतिष्ठा दिया लोगों ने, धन दिया लोगों ने, कुछ भी दिया लोगों ने दिया। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं यात्रा है। इंटरनेट ने कहीं ना कहीं थोड़ा आसान कर दिया है, लेकिन यात्रा का ना कभी जवाब था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। क्योंकि आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपको रट लेना है, इस दुनिया के 99% लोग घर में रहते हैं। और सच बता रहा हूं, जो घर में रहते हैं वो घर से बाहर रहते हैं। उनका दिमाग हर वक्त बाहर के रिश्तों में, बाहर के लोगों में चल रहा होता है। लेकिन जब आप बाहर रहते हैं, आप अपने में रहते हैं, आप अपने ट्रू फॉर्म में होते हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं जब आप घर में रहते हैं। और जो घर में रहते हैं तो शायद डर में रहते हैं, लेकिन आपको उल्टा सिखाया जाता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर डर है, नहीं, डर घर में है, एंग्जाइटी घर में है, पास्ट आपके दिमाग में चल रहा है, वो घर में है तब चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है तब। कोई कहावत है ना कि कुछ ऐसा करो क्या मोबाइल फोन भूल जाओ। आजकल लोग मोबाइल फोन नहीं भूल पा रहे हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए। कुछ ऐसा करो कि मोबाइल फोन भूल जाओ, ट्रेवल उसी वक्त भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और इस चीज को रट लो, यात्रा तो करनी पड़ेगी, छोड़ने का अभ्यास करो। जीवन में वर्तमान में आने का रास्ता क्या है, छोड़ दो। छोड़ने के अभ्यास से आप वर्तमान में आ सकते हैं। छोड़ने का अभ्यास वर्तमान में लाता है। मैंने आजकल क्या किया है कि मैं हर शनिवार और रविवार यात्रा करता हूं। पहले मैं घर पे ही रहता था या काम करने आता था, अब मैं यात्रा करता हूं, लोगों से मिलता हूं। और मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है, वो शब्दों से शायद बयां नहीं कर पाऊंगा। छोड़ने का अभ्यास करो, क्योंकि हमें कहा गया है कि छोड़ने से हम गिर जाएंगे। माँ बाप ने सिखाया बेटा हाथ पकड़ लो, हाथ नहीं छोड़ना, गिर जाओगे, चोट लगेगी। ये सत्य नहीं है। छोड़ने से आप गिरोगे नहीं, आ जाओगे। घर छोड़ के देखो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जिंदगी में आप जब जब छोड़ेंगे तो आप ऊपर ही जाएंगे। वो एक थ्योरी है कि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो छोड़ता जाता है, उसका फ्यूल वो हल्का होता जाता है, और जितना ऊपर जाता है, एक बहुत फेमस थ्योरी, रॉकेट थ्योरी, जब जितना ऊपर जाएगा उतना हल्का होता रहता है। जब बहुत ऊपर चला जाता है तो बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि तो आवश्यकता है, उड़ना ही जीवन है। आप दुनिया में एक भी महान इंसान बता दो जो घर में ही रहा और महान बन गया, बन ही नहीं सकता। राम अयोध्या नहीं छोड़ते, भगवान तो नहीं बन पाते। बुद्ध यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ अगर घर नहीं छोड़ते तो सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध तो नहीं बन पाते। और मैं हमेशा के लिए घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको वास्तविकता में अत्यंत आनंद महसूस होने लगे तो आप समझ जाएंगे कि जिंदगी घर में नहीं, घर से बाहर है, वर्तमान में आने का रास्ता है। खैर, आप लिस्ट निकाल लीजिएगा, मेरी बातें भरोसा नहीं करते, लिस्ट निकाल लीजिएगा और मुझे किसी एक ऐसे महान इंसान का नाम बताइएगा, जिसने यात्रा ना की हो।
बताइएगा। आज के जमाने में गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है। इस चीज को रख लेना, मैं लिख देता हूं यहां पर। हमारी जिंदगी में, मतलब यहां से हमने एक बेसिक एजुकेशन लिया, यहां से हम बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं। फाउंडेशन इज ट्रेवल। क्योंकि मैं अगर आपको बहुत बड़े बड़े शब्द यूज करूं कि समाधि में चले जाओ, सब कुछ भूल जाओ, संन्यास में चले जाओ, सब कुछ मोहमाया है, तो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, सब कुछ त्याग दो, ये सब झूठा है, यहां सब कुछ पराया है, ना मेरा है ना तेरा है, सब कुछ खो जाएगा, सब चला जाएगा। तो मैं थ्योरेटिकल ज्ञान आपको नहीं दे सकता, मैं तो सामान्य ज्ञान देने का प्रयास करता हूं, बहुत सामान्य ज्ञान देने का प्रयास करता हूं जो फिजिबल है और पॉसिबल है। ट्रेवल करना शुरू कीजिए, आपको महसूस होगा क्या वर्तमान की ओर जा रहे हैं। जब वर्तमान की ओर जाएंगे तो असली जिंदगी की ओर जाएंगे, असली जिंदगी की। क्योंकि बुद्ध ने बहुत ट्रेवल किया। हम किसी इंसान के बारे में पढ़े हैं और कुछ सीखे ना तो व्यर्थ है, व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो समर्पण सत्य को जानने का शायद स्त्री में है, वो पुरुष में तो नहीं। लेकिन हमारा समाज ऐसा है जहां पर जब कोई लड़की घर से बाहर भी निकल जाए कुछ समय के लिए भी, तो हजारों लाखों सवाल उठते हैं, वो जिंदा रहते ही मर जाती है। इसीलिए बुद्ध पुरुष है। लेकिन समय है, बहुत जल्द कोई स्त्री भी बुद्ध बनेगी। मैं इसके लिए वर्तमान समय को देखते हुए काफी हद तक सहमत हूं। खैर, आगे चलते हैं। हमें यह समझ लेना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप हम जान लें कि जिंदगी, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, अब बुद्ध की बात है, ध्यान से सुनिए। जिंदगी एक दर्द है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा है। हमारी किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ दुख हो, क्योंकि जीवन का सच है, लाइफ इज पेन। ऐसा कहा जाता है, दुनिया में ऐसी कहावतें प्रचलित है, ईश्वर को जिस आत्मा को सबसे ज्यादा तंग करना होता है, परेशान करना होता है, ईश्वर उसे इंसान बना देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो बुद्ध ने शायद दुनिया को समझाई कि जीवन मतलब दुख। अब दुखों से बचा कैसे जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो दुखों से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? लाइफ इज पेन, लाइफ इज पेन, बट इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड द पेन, पनिश योर सेल्फ, पनिश योर। अब वो कैसे देना है मैं समझाता हूं। अपने आप को पनिश करने का रास्ता है फास्ट, फास्ट। आज के जमाने में जब हर जगह आप लोग देखते होंगे फास्ट फूड, फास्ट फूड का समय है। अगर आप फूड फास्ट करने लगते हैं मतलब खाना नहीं ले, दुनिया आजकल इतनी तेज बोलने लगी है, हाँ सबको तेज तेज चीजें चाहिए तो अशांति फैलाती है। फास्ट वर्ड का समय है, दुनिया बहुत तेज है, शब्द बहुत तेजी से बोले जा रहे हैं, हम वर्ड्स का फास्ट कर ले, मौन रह जाए। इन द फास्ट वर्ड, इफ यू रियली वांट टू बिकम फास्टेस्ट, go on the fast. In the fast word, if you really want to become the fastest one, go and fast. Word fast. बोलना ही नहीं है, चुप रहो। एक बार की बात है, बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि मैं बहुत अशांत रहता हूं, मेरे दिमाग में हजार सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं, आपके बारे में सुना है कि आप महान हैं, हर सवाल का जवाब दे देते हैं। बुद्ध ने कहा ठहरो, परेशान ना हो, आराम से बैठो, अब उठ जाओ, 1 साल बाद में आना और 1 साल तक मौन रहना है, चुप। 1 साल के बाद में इंसान वापस आया, बुद्ध की बात मान ली, क्योंकि बुद्ध तो भगवान थे, उनकी बातों को अवॉइड नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा पूछो सवाल।
बोले कोई सवाल है ही? तो आप चुप हो जाते हैं, तब शांत हो जाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप आपके प्रश्नों को हल करने लगता है। फास्टिंग ऑफ वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंट इन द फास्टिंग ऑफ फूड। भोजन को त्यागने से 1000 गुना बेहतर है बोलना कुछ समय के लिए त्याग दें, चुप हो जाए, शक्ति आएगी। तो अगर हमें अपने आप को पनिशमेंट देना है, पनिशमेंट कैसे देते हैं? हाँ, अगर आप चुप नहीं रहना चाहते, एक और तरीका है, कुछ लिख लें, पेन से पेपर पे कुछ लिख लें, उससे भी एक तरीका पनिशमेंट है कि आप करना क्या चाहते हैं, दिमाग उससे बहुत शांत होता है। समझिए चीजों, खुद को पनिश कैसे किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पनिशमेंट कैसे दिया जाए? हिटलर के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध चीज कि हिटलर को लोग तानाशाह बोलते होंगे, बदमिजाज बोलते होंगे, बदमाश बोलते होंगे, और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। हिटलर ने जिंदगी भर अपने आप को पनिश किया, सुसाइड करने से पहले भी। वो इंसान हर रोज सुबह 3 बजे उठता था, और जिस दिन उस इंसान ने आत्महत्या की, वो उस दिन भी 3 बजे ही उठा। पनिश योरसेल्फ। अब पनिश कैसे कर सकते हैं समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट पनिशमेंट जो स्टूडेंट लाइफ में है या किसी की जिंदगी में भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में समस्या की जड़ आपके होठ हैं, इन्हें बंद कर लीजिए। यहां से समस्या घुसती है जिंदगी में, ये बंद हो जाएगा तो समस्या घुसना बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए मौन नहीं रहना है, जिसको दाढ़ना है उसे चुप रहना पड़ेगा। आपके शब्दों में भारी वजन तभी आएगा जब आप में चुप रहने की औकात हो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी एक दिन सोच लीजिए आज किसी से बात नहीं करनी है, बस काम और काम करना है। जो भी आपका कर्म है, आपका कर्म पढ़ाइए, वो करना है। आप किसी और प्रोफेशन में आप वो करिए, लेकिन आज मेरा मौन व्रत है। वर्ड फास्ट, वर्ड फास्ट। एक और चीज कोशिश करिए कि आप खाना थोड़ा सा कम खाएं। आपको पता है रिसेंटली एक रिसर्च हुआ, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट। रात के समय थोड़ा सा खाना कम खाएं और कोशिश करें अवॉइड कर दें। जब आप खाना कम खाते हैं तो आपकी बॉडी हील होने लगती है, ठीक होने लगती है, और बॉडी का डीएनए रिपेयर होने लगता है, डीएनए डैमेज नहीं होता। ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट दे रहे हैं ताकि पेन ना हो, क्योंकि अगर खाएंगे मोटे हो जाएंगे, जमाने भर के रोग होंगे, डीएनए रिपेयर नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। मैं पनिशमेंट के तरीके बता रहा हूं। लिखिए, लिखिए, TWR हमेशा बोलता हूं, हर रात को बैठकर लिखिए कि आज आपने क्या किया, वॉट यू डिड। कल आप क्या करोगे, वॉट यू विल। आपका अचीवमेंट क्या है, वॉट इज योर अचीवमेंट, और आपका रिग्रेट क्या है। क्योंकि द्वार लिखना मुझे लगता है कि यह प्रसन्नता का द्वार है, हर इंसान को बैठ के लिखना चाहिए। लिखना ईश्वर की भक्ति, लिखना मतलब अपने आप को जानना, हाँ, खुद को जानना, लिखना है। भक्ति करने का रास्ता है, पनिश करने का रास्ता है अपने आप को। और सबसे इंपॉर्टेंट, एयर फास्ट। चलो शब्द चेंज कर देता हूं, ब्रीद फास्ट। फास्ट ब्रीद नहीं, ब्रीद फास्ट। इससे पहले प्राणायाम का एक सेशन लिया था, गहरी सांस लो, रोक लो, सांस को रोक लो। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज हम जब बुद्ध की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं धारण। उसके बाद में आता है ध्यान, फिर आती है समाधि, और अंत में आती है शांति। समाधि के बाद आती है शांति। ये लाइफ का पैटर्न है। आज मेडिटेशन 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 शब्द इंटरनेट पर फैला पड़ा है, लेकिन सच ये है कि हम जानते ही नहीं कि शुरू कहां से करें। सांस खींचे और रोक ले। सांस जब रुकने लगती है तो चंचल मन स्थिर होने लगता है, और जब तक मन स्थिर ना हो, वो मन आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद करेगा। अस्थिर मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टिल माइंड, स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग। सांस को रोकने का अभ्यास शुरुआत यहां से कर सकते हैं, बच्चे से बच्चा कर सकता है। मन रुकेगा तो थोड़ा बहुत ध्यान लगने लगेगा, अपने काम में ध्यान लगने लगेगा, और फिर जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें डूब जाइए।
उस वक्त कुछ अनचाहे विचार ना हो। काम ऐसे करो जैसे समाधि में। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं समाधि में हूं। मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है आपसे बात करने में, अपना काम करने में, आपसे विचार करने में। ये जो आनंद आता है वो शायद कहीं नहीं आता है। मैं इस वक्त शायद समाधि की ओर। अपनी जिंदगी में समाधि ढूंढिए। समाधि का मतलब है किंचित मात्र भी, तनिक मात्र भी आपका ध्यान भ्रमित नहीं हो रहा है और आप काम में लगे हुए। योग है कर्मेशु कौशलम। अपने काम को कुशलता से करना ही योगा है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अपनी जिंदगी में इसलिए ध्यान की आवश्यकता है ताकि आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाए, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। एक बहुत फेमस बात हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। कोशिश करें अपने आप को पनिश करने के लिए, चुप रहें, कभी कभार खाना कम खाएं, लिखें। ये जो पेन है ना जिससे आप लिख रहे हैं, अपनी समस्या पेपर पे लिखें। अपनी समस्या को पेपर पर लिखें और आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क आपकी सभी समस्याओं का जवाब देने लगेगा। पनिश योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर 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 पनिशमेंट नहीं होगा दोस्त, तो पेन आना तय है। तो पेन तय है, दर्द तय है। खुद को सजा दो, क्योंकि सजा ही असली मजा है। और अगर आप खुद को सुपर कंफर्टेबल रखना चाहते हैं तो आपको जिंदगी सिर्फ दर्द मिलेंगे। ये मेरा आपसे बात, और ये बुद्ध भी। जब हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध और बुद्धू में अंतर क्या है। ये आज का मुद्दा यही है, बुद्ध वर्सेस बुद्ध। शांति से चीजों को समझिए और जानिए कि बुद्ध कौन है। हु इज बुद्ध? बुद्ध शायद दुनिया के शार्पेस्ट ह्यूमन बीइंग है, और आप में से हर कोई बुद्ध हो सकता है जो अपने काम में शार्पेस्ट हैं, फास्टेस्ट हैं, फोकस्ड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं और रियल टाइम में जीते हैं, रियल लाइफ जीते। इस बात को रट लो कि अपने आप को शार्प करने का तरीका कहीं ना कहीं अपने आप को सजा देना है। जो सजा देगा वो छिल जाएगा, आगे से छिल जाता है। जैसे पेंसिल शार्पनर में डालने के बाद उसको सजा मिलती है लेकिन वो छिल जाती है, शार्प हो जाती है। सजा ही जीवन का मजा है। और मैंने बताया कि आप कैसे कैसे खुद को सजा दे सकते हैं। यहां देखिए एक बार, शार्पेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? बुद्ध है, जो वर्तमान में है। दे आर नॉट लिविंग फेक लाइफ, दे आर इन द रियल टाइम, दे आर लिविंग द रियल लाइफ। बुद्धू कौन है? वो इज बुद्धू। बुद्धू वो हैं जो फेक टाइम में जी रहे हैं, फेक टाइम में, पास्ट में और फ्यूचर में। आप जितने लोग आज देख रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एक मिशन पर हूं जिसका नाम है ओटीटी भारत, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मेरा एकमात्र सपना है कि भारत के लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी ताकतवर स्थिर, दिमाग से स्थिर और दिमाग से स्टिल और शरीर से स्टील बनाया जाए। ये मेरा मिशन है और मैं इस मिशन पर 10 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूं ताकि भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदला जा सके। अगर आप मेरे मिशन के साथ में हैं, एक बार जो लाइव देख रहे हैं वो कम से कम कमेंट में लिख दें, यस सर हम आपके साथ। लेकिन मेरा एक मिशन कि जब तक भारत का युवा अपने आप को सजा नहीं देगा और सिर्फ मजे की उम्मीद में रहेगा कि खाना 2 मिनट में मिल जाए, मैगी, अरे तुम्हें कुछ नहीं देगी, रट लो। उपासना से कई गुना बेहतर है, उपासना यानी पूजा से कई गुना बेहतर है उपवास। जिंदगी क्या है? जिंदगी या तो उपवास है या बकवास है। ये क्लियर कट है। जिंदगी या तो उपवास है या बकवास है। उपवास मतलब फास्ट, फास्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूं। जिंदगी उपवास है या बकवास है। हमें उपवास करना पड़ेगा, शब्दों का, खाने का, लिखना पड़ेगा। यहां पर ब्रीथ के बारे में मैंने बात किया, ब्रीदिंग के बारे में मैंने बात किया। सांस लेंगे और रोक लेंगे। आपने जैसे सांस रोका, आपने ब्रीदिंग का फास्ट कर दिया, सांसें आपकी रुक चुकी। ब्रीदिंग एक वो तरीका है जिससे आप अपने अनकंट्रोल्ड माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र कंट्रोल्ड एक्टिविटी, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड है ब्रीदिंग, कंट्रोल नहीं होता लेकिन कंट्रोलेबल है, रोक सकते हैं आप। यही हमारे दिमाग को अनकंट्रोल से कंट्रोल बना सकती।
ब्रीदिंग एकमात्र रास्ता है जिससे आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट ऑफ ब्रीदिंग। खैर, बुद्ध कौन है? बुद्ध जो है वो शार्पेस्ट मीनिंग, जिसमें अथाह फोकस है, अथाह कंसंट्रेशन है, जो जिंदगी में हर दर्द झेलने को तैयार है। बुद्ध ने कहा कि जिंदगी दर्द है, इस उम्मीद में मत रहना कि यहां पर आनंद होगा, नहीं, यहां सिर्फ दर्द होगा और दर्द को परास्त करने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। बुद्ध ने विपासना मेडिटेशन की चर्चा की। वो हमेशा कहते थे कि कुछ मत करो, जब भी समय हो, जब भी फ्री हो, जब कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान। और मैंने बुद्ध से प्रभावित होकर एक मेडिटेशन बनाया जिसका नाम है 21M मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आप 21 बार अपनी सांस पर ध्यान देते। यहां आपने हाथ रखा, यहां पर देखिएगा, यहां हाथ रखा, मैंने अपने हिसाब से बनाया, जो मुझे सूट करता वो मैंने बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बुद्ध से महान हूं, वो महानतम थे, वैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। यहां गौर करें, अपने हाथ को यहां रख ले, मुंह बंद कर ले और नॉर्मली सांस लेते रहे। एफर्ट नहीं लगाना। आपकी नाक से जब सांस बाहर आएगी तो आपको इस उंगली पर महसूस हो। 21 बार ऐसा करें। जब भी आप डाइवर्ट हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फोकस कंसंट्रेशन बेटर ना हो, 21 बार ऐसा शांतिपूर्वक करें। धीरे 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 ध्यान करने का अभ्यास आपका होना लगे। आप जिंदगी में जो काम करेंगे उस काम में पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे और आपकी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब आजकल के लोग फेक लाइफ जी रहे हैं तो उनकी 80 से 90% जिंदगी तो व्यर्थ ही चली जा रही है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी जिंदगी व्यर्थ चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने टैलेंट को, अपने समय को जंग लगा दे रहे हैं, समय को जंग लगा दे रहे हैं। देखिए, या तो आप समय को जंग लगा दे रहे हो या आप जंग में समय लगा दे रहे हो, ये चॉइस आपकी है। अगर आप पास्ट में जीते हैं, अगर आप फ्यूचर में जीते हैं तो आप समय को जंग लगा रहे हो, समय को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आप प्रेजेंट में जी रहे हो तो आप जंग में समय लगा दे रहे हो, आपकी जिंदगी मिशन में समय लगा दे रहे हो। बुद्धू लोग अपने टैलेंट को जंग लगा देते हैं, बुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग वर्तमान में जीते, और यही उनकी महानता है। और इसलिए मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं कि आप किस किस तरीके से ध्यान विकसित कर सकते हैं। गौर करिएगा, मैं फिर वो तरीका बता रहा हूं, ध्यान को कैसे कैसे विकसित किया जा सकता है, बुद्ध कैसे बना जा सकता है। कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं ध्यान को विकसित करने का। एक तरीका लिखना। सर हम क्या लिखें? जो कुछ किया वो लिख लो। एक तरीका लिखना। एक तरीका मौन रहना, मौन रहना। एक तरीका सांस रोकना, सांस रोकना। एक तरीका है अपने काम को करते वक्त, जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूं, मैं शायद उसको कहूंगा ये वॉइस मेडिटेशन है, कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं मैं उनको सुन रहा हूं। और इसीलिए जब मैं बोलता हूं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं कोई गलती कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मैं उसे सुन रहा होता हूं। कुछ भी काम करें गौर से करें, ध्यान से करें, आपके काम में निखार आएगा, चमत्कार आएगा। डिग्री से काम में निखार नहीं आएगा दोस्त। निखार तब आएगा जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करने लगेंगे जो आप कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में या तो जिंदगी बकवास है, सब लोग बोलेंगे एक बार, या तो जिंदगी बकवास है या जिंदगी उपवास है। रट लीजिए, ध्यान से काम करना है। बुद्धू इस दुनिया में भरे हुए हैं क्योंकि वो हमेशा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, रिग्रेट में, रिग्रेट में, पश्चाताप में, पश्चाताप में, पश्चाताप, एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी में, और खत्म हो जाएंगे। इसे हमें हमेशा के लिए रट लेना है कि जिंदगी दर्द है और हमें अगर खुद को सजा देने की औकात हमारे में है तभी हम दर्दों से बच सकते। हालांकि हमें बॉलीवुड मूवीज में सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता और ना जाने क्या क्या। पूरी जिंदगी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दर्द सबको होना तय है। आगे देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जीवन में जब दर्द हो तो क्या करें। क्योंकि एक बड़ा फेमस प्रसंग है महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड। राजकुमार सिद्धार्थ एक समय जब जंगल में गए, क्योंकि वो पहले राजकुमार थे, आप सभी को पता होगा,
भगवान बुद्ध बनने से पहले। तो एक राजकुमार जब महल छोड़कर जंगल में जाएगा तो आपको पता है जंगल बहुत निर्दयी है, वो सिर्फ सजा देता है और जबरदस्त सजा देता है। वो आपके पैर के नीचे से सांप जा रहा है और आपके सामने शेर पानी पी रहा है जिस तालाब पर आप पानी पीने गए हो। ये हकीकत है जंगल। बुद्ध वहां बहुत परेशान थे, 5-7 दिन गुजारे और सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है। मैं सत्य की खोज में आया हूं, मैं जीवन की खोज में आया हूं, मैं जीवन को जानना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अब यहां से चला जाऊंगा, मेरा महल काफी ठीक था, यहाँ हालात ठीक नहीं है। सोचते सोचते एक झील के किनारे पर पहुंचे। झील के किनारे पर जाकर देखा तो गिलहरी अपनी पूंछ को झील में डुबो रही है और बाहर निकालकर पूंछ को झड़का दे रही है। वापस जा रही है, झील में पूंछ को डुबो रही है, बाहर आके झड़का दे रही है, डुबो रही है, झड़का दे रही है, डुबो रही है, झड़का दे रही है, डुबो रही है, झड़का दे रही है। बुद्ध से रहा नहीं गया, पूछा गिलहरी क्या कर रही हो? बोले झील को सुखा रही हूं। बोले क्या? हाँ, झील को सुखा। बोले इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया। मेरी जिंदगी का ये प्रण है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस झील को खत्म करने के ऊपर काम करूं। एंड बुद्ध वॉज शॉक्ड। यार ये इतनी छोटी सी गिलहरी अपनी लाइफ में इतना बड़ा गोल लेकर चल रही है और मैं सिर्फ 5 दिन में ही परेशान हो गया। उसके बाद वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं आए, वो बुद्ध बन। हमेशा हमें सिखाया गया कि ईश्वर ऊपर से नीचे आता है। बुद्ध ने इसे गलत साबित कर दिया और वो नीचे से ऊपर की ओर गए। उनका सीधा मानना था कि किसी को मानो नहीं, खुद को जानो, खुद को जानो। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध जब उन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका था, वो पाटलिपुत्र आए। वहां के राजा बिंबिसार ने उनको बहुत सारे तोहफे दिए और बुद्ध ने वो स्वीकार भी। उनके अपने शिष्यों के लिए, उन्हें तो शायद कुछ जरूरत ना होगी, उनके खर्चे पानी के लिए, जीवित रहने के लिए स्वीकार किया। उसके बाद में राजा के मंत्रियों ने उन्हें कुछ गिफ्ट दिए, नगर के सेठ ने कुछ गिफ्ट दिए, सबको स्वीकार किया। एक महिला वहां पर भागते हुए आई, एक बुढ़ी औरत भागते हुए आई, जल्दी से भागते हुए। भगवान आज आप पाटलिपुत्र आए हैं, इतना आनंद महसूस हो रहा है, क्या बताऊं आपको। जिंदगी में हमेशा आपको देखना चाहती थी, आज पहली बार आपके दर्शन हुए, लेकिन बड़ी भूल हो गई। मेरे पास ये अमरूद है, जामफल है, जब आपका पता चला तो मैं आधा खा चुकी थी, अभी आधा ही बचा है और मेरे पास जीवन में सिर्फ ये है और कुछ है ना इसके सिवा, आपके लिए लेकर आई हूं। बुद्ध ने दोनों हाथों से लिया और बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। बिंबिसार ने पूछा, जो वहां के राजा थे पाटलिपुत्र के, पूछने लगे क्या बात है भगवान, आपने हमारे सारे उपहार एक हाथ से लिए हैं, एक हाथ से, हाँ, और अपने शिष्य को देते गए, एक हाथ से लिए और देते गए, और इसका उपहार आपने दोनों हाथों से स्वीकार किया, झुककर, क्या बात है? बोले राजन, जो आपने दिया वो आपकी संपत्ति का 10% भी नहीं होगा, लेकिन ये महिला आधा जामफल लेके आई है, के पास में भी यही बचा था, इसने अपना सब कुछ दे दिया मुझे, और इसलिए मैं हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार कर रहा हूं। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना सब कुछ आपको दे देते हैं, आपके माँ बाप। हाँ, वो कहावत है ना कि पाप धूप में तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर किसी की बात पलती है। तो अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा, क्योंकि जब आप जिंदा रहने लायक नहीं थे तब भी आप जिंदा रहे, आपके माँ बाप की वजह। तो जब कोई आपको निस्वार्थ प्रेम करे, अपना सब कुछ आपके ऊपर लुटा दे, सब कुछ न्यौछावर कर दे, सब कुछ खत्म कर दे, उसे अवश्य सम्मान देना, ताकि आपकी जिंदगी जिंदगी बनी रहे। बुद्ध की कुछ कहानियां जो हमें बुद्धू बनने से रोकती है, बड़ी अमेजिंग है, बड़ी अमेजिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बुद्ध ने हमें सिखाई कि माफ कर दो, लर्न टू फॉरगिव, माफ करना सीख। क्यों? ये लोग सोचते थे क्यों माफ करें हम, आप तो बड़ी महान शख्सियत हैं, आप तो किसी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन आप हम किसी ने हमारे साथ में कुछ गलत किया तो हम क्यों माफ करें उसे? क्योंकि माफ करने से, अगर आप माफ नहीं करेंगे किसी को तो फिर वही साइकिल चल पड़ेगा। या तो आप पास्ट में जिएंगे कि उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था, फिर आप फ्यूचर में प्लानिंग करने लगेंगे कि मैं उसके साथ एक दिन ऐसा करूंगा, मैं एक दिन उसके साथ ऐसा करूंगा, और आप फेक टाइम में चले जाएंगे, रियल टाइम को फॉरगेट कर देंगे। तो रियल टाइम आपसे फॉरगेट ना हो, रियल टाइम को आप ना भूलें, फॉरगिव करो, जाने दो। क्योंकि एक रास्ता है वर्तमान में रहने, वर्तमान में रहने का रास्ता है माफ करो। अपने आप को ना जलाओ, मत जलाओ। और वर्तमान में रहने का मतलब ये नहीं कि बैठे रहो, क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये नहीं करना है। काम करो, कर्म योगी बनो, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी और कर्म योगी
ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और कोई रास्ता है नहीं। हमें सिर्फ काम करना है, काम करना है। और माफ ऐसे नहीं करना है, उससे बदला ना लो। जिंदगी में ऐसा बन के दिखाओ तो जब तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हारा समय लेने से पहले उसे 10 साल लग जाएं। क्या मुझे उस इंसान से मिलना है, इस हैसियत पर खुद को लेकर जाओ। तो हमें यह समझना है, ये बहुत जरूरी है। खुद का समय लाने में समय लगता है, खुद का समय लाने में समय लगता है, लेकिन समय हमारे पास में होना चाहिए। और उस समय तभी होगा जब हम पास्ट में और फ्यूचर में ना जिए। मैं डे वन का मतलब, जब मैंने इंस्टेंट स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ ये कहा कि पास्ट और फ्यूचर माफ करना सीख, माफ करना सीख। लेकिन अपने कर्म को माफ ना करो, क्योंकि आप माफ नहीं करते तो आप समय खराब कर रहे हो। ये हमारे जीवन में हमें बुद्धू से बुद्ध की ओर ले जाने की कुछ पंक्तियां थी, कुछ प्रयास था। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी जिंदगी में इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जरूर से लिखिएगा, समझिएगा, और आपका जो भी सेशन को लेकर आपके विचार हैं, जो आपके मन में आए, उन्हें टाइप कर दें, आप लिख दें। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ एक और अमेजिंग सेशन के साथ। आज की यात्रा यहीं खत्म होती है। हमेशा याद रखिए, जिंदगी या तो उपवास है या बकवास है। रात्रि।